नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में कानपुर से मैं प्राची सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महिला की हत्या कर खेत किनारे झाड़ियों में फेंका शव। 75,000 जनधन खातों में 512 करोड़ रुपए हुए जमा। कोरोना के बीच डेंगू का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर पॉजिटिव। गंगा तट पर लोगों ने किया श्राद्ध, कल विदा होंगे पितरों। रवि किशन के समर्थन में उतरे राजू श्रीवास्तव, बोले ड्रग्स रैकेट में शिकंजा कसना जरूरी। अब खबरें विस्तार से। महाराजपुर के कोडर गांव में एक 35 वर्षीय महिला की हत्या कर शव खेत किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने जब खेत में पड़ा शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीओ सदस्य समेत पहुंची पुलिस फोर्स ने जांच पड़ताल शुरू की। मृतका की शिनाख्त गांव के ही विपिन यादव की पत्नी प्रेमा यादव के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि प्रेमा यादव और पति विपिन के बीच शराब पीने को लेकर झगड़ा होता रहता था। फिलहाल पुलिस ने विपिन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस के तहत 75,000 से अधिक खाते खोले गए हैं। इन खातों में 512 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। 20,000 खाते ऐसे हैं जिनमें 250 करोड़ रुपए जमा है, यानी औसतन एक खाते में 1.25 लाख रुपए जमा है। बैंक मैनेजर ए.के. वर्मा ने बताया कि अब तक 12,36,296 खाते खोले गए हैं, जिसमें 10,57,000 ग्राहकों को रुपए के कार्ड जारी किए गए हैं। शहर में कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू की रफ्तार भी तेज हो गई है। जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों समेत आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आए। सभी मरीजों को हैलेट के मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराया गया। इन सभी मरीजों के प्लेटलेट्स 50,000 से कम रही, जबकि एक जूनियर डॉक्टर की प्लेटलेट्स सिर्फ 14,000 ही बची। हालांकि जूनियर डॉक्टर को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं दिन भर के कोरोना अपडेट में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी और 415 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 21,000 से पार हो गई। पितृपक्ष में लोग गंगा किनारे पहुंचकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के साथ ही उन्हें जल दे रहे हैं। आपको बता दें कि पितृ विसर्जन का श्राद्ध गुरुवार यानी अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन स्वर्ग से धरती पर आए पूर्वजों को विदाई दी जाती है। इसके साथ ही इस दिन उन पूर्वजों का भी श्राद्ध होता है जिनके परलोक सिधारने की तिथि मालूम नहीं होती। ज्योतिषाचार्य पंडित पवन तिवारी ने बताया कि पितृ विसर्जन नदी किनारे, तालाब किनारे या फिर अपने घर से भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भोजपुरी कलाकार व सांसद रवि किशन के समर्थन में आगे आए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में फिल्म स्टार्स के ड्रग्स लेने पर पूरे देश में असर पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया का सफाया हो जाए। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई कठोर कानून बनाया जाए और इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ये दोबारा इस तरह का सोचे नहीं। ये ड्रग्स और ये नशेबाजी, इसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हालांकि मैं मानता हूं ऐसा सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में भी है, लेकिन बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, इनका एक युवा पीढ़ी पे एक असर होता है। युवा पीढ़ी इन स्टार्स की कॉपी करते हैं, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे कपड़ों के डिज़ाइन हो या फिर इनका बिहेव। इसलिए बॉलीवुड से इसका निपटाना बहुत ज़रूरी है। अब ये ड्रग्स चाहे नेपाल के रास्ते से आ रही हो, चाहे पंजाब के रास्ते से आ रही हो, सरकार सख्ती से बॉर्डर सील करे। मैं रवि किशन के विचारों का पूरा समर्थन करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और जया बच्चन ने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि जया जी ने रवि किशन की या तो बातों को पूरी तरह से सुना नहीं या वो समझ नहीं पाई। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो और ड्रग्स और ये नशेबाजी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दी जाए और इसमें चाहे जितने बड़े माफिया इन्वॉल्व हों, उनको सलाखों के पीछे ले जाए। युवा पीढ़ी कलाकारों के अंदाज को अपनाती है, इसलिए बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट पर शिकंजा कसने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही उनका कहना है कि ड्रग्स रैकेट पर अंकुश लगाकर ही कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। धन्यवाद।